आज हम आपके सामने लेके आए 7.3 का इंट्रोडक्शन क्लास के जस्ट अगला आपका लेक्चर है आपका। इसके अंदर कुछ आपके और इंट्रोडक्शन में कुछ आपका पार्ट रह गया, तो उसमें भी आपको बता देते हैं किस तरीके के अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। आपके सामने कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि पहला देखो, पहला सवाल कौन सा आपका, पहला सवाल है आपका इंटीग्रेशन, ऐसा कहीं लिखे आ जाएगा साइन 3x इंटू कोस 2x इंटू dx, इस तरीके से समझ में आ रहा है। अब ये सवाल आया, अभी तक हमने आपको मल्टीप्लाई का, अभी तक हमने आपको कुछ नियम लिखवाया नहीं लिखवाया, मल्टीप्लाई का भी नहीं लिखवाया ना, अभी मल्टीप्लाई का आने वाला है, चिंता ना करो। लेकिन अब कुछ ऐसे होंगे ना, तो इन आपके जो फॉर्मूले होते हैं ना, जो आपके त्रिकोणमिति में फॉर्मूले होते हैं, इनके जरिए से इन सभी क्वेश्चनों को आपको करना होगा। तो इसमें आप ये सीखोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज चालू कर देंगे, प्रश्नावली 7.3, यही चीजें हैं आपकी 7.3 में। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखना। 7.3 का आपको क्या देखना है, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको ये देखना है। तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, 2 sin a इंटू cos b का क्या होता है, पता है क्या होता है आपका, sin a प्लस b, यहां पर क्या होता है आपका प्लस sin a माइनस b, यही होता है आपका। इसका क्या होता है आपका sin a प्लस बी, और बीच में क्या आ जाता है, ओनली माइनस, बीच में क्या आ जाता है माइनस, साइन a माइनस बी, यही होता है आपका। देखो ऐसे याद रखो, साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस d बटे 2 कॉस c माइनस d बटे 2 तरीके से होता था। वैसे इसका होता है साइन c माइनस साइन d का, ये किसका कॉस कॉस होता है, तो आपको कॉस कॉस आता था, याद है आपको, कॉस a प्लस बी प्लस का कॉस a माइनस बी, ये होता है। अब बस यही एक स्टारिस्ट, मतलब आपका ये फार्मूला ज्यादातर लोग से पूछे जाते थे। तो ये फार्मूले में क्या होता है, 2 sin a इंटू साइन बी, दोनों साइन साइन होते हैं। तो ये भी आपका किससे खुलता है, कोस से। लेकिन कोस में पहले क्या आता है आपका a माइनस बी, फिर क्या आता है आपका माइनस का कोस a प्लस बी। इन फार्मूलों का आपको क्या करना होगा, यूज, क्या करना होगा आपको, ये यूज, समझ में आया। ये आपके फार्मूले का यूज होगा, कैसे होगा उस चीज को जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या लिखा है आपका, साइन 3x इंटू कितना है आपका cos 2x, ये है आपका। अच्छा बताओ कि साइन और cos किस में आता है आपका, साइन और cos पहले में है, तो इसमें किसका गुणा होना चाहिए, 2 का। तो इस सवाल को करने से पहले पहले क्या करते हैं, इस सवाल में 2 का ऊपर गुणा करते हैं और 2 का क्या करते हैं भाग, ठीक है। अब फिर लिखेंगे इसका फार्मूला, क्या लिखेंगे, चूंकि करके फार्मूला कि हम जानते हैं कि 2 sin a इंटू cos b का क्या होता है आपका फार्मूला, पता है, साइन a प्लस बी माइनस, यहां पर क्या होता है आपका प्लस साइन a माइनस बी। देखो ये प्लस माइनस कैसे याद रखते हैं, देखो यदि पहले साइन आता है तो प्लस आता है, यदि पहले कोस आता है तो क्या आता है यहाँ पर माइनस, समझ में आया। यदि इसमें कोस पहले आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आपको इस तरीके से इसमें याद रखा है, कोस a इंटू साइन बी। अब देखो क्या करोगे, इसका 1/2 का 1/2 अंदर 2 sin a इंटू कोस बी। अब इसका क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, साइन, अब a की जगह कितना है आपका 3x, b की जगह कितना है आपका 2x, तो a की जगह आपको 3x रखना है, b की जगह कितना रखना है आपको 2x, तो कितना हो जाएगा, साइन a का मान कितना है 3x प्लस b का मान कितना है आपका 2x, बीच में क्या आएगा आपका प्लस साइन a माइनस b, a का मान कितना है आपका 3x माइनस 2x, और पूरे का क्या है आपका dx। हाँ, और आपको एक और चीज बता देते हैं, जैसे आप कहोगे सर साइन पहले रखे हैं कोस पहले रखे हैं, अभी हम कोस को पहले लिख दें साइन को बाद में लिख दें, ऐसा भी तो कर सकते हैं इसी में। तो यहाँ पर हम माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा माइनस। अब लोग कहोगे सर इसमें अंतर क्या है, तो हमेशा याद रखना इन सवालों में, जो आपका ए कोण हो, क्या हो आपका ए कोण हो, वो आपका बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखो ए आपका बड़ा है, इधर बी आपका क्या है छोटा, मतलब 2x, ये कितना है आपके 3x। तो ए वाले को हमेशा पहले लिखना, ए वाले को क्या लिखना हमेशा पहले, जो बड़ा कोण हो उसको क्या लिखना पहले। सपोज करो कोस का आपका बड़ा होता, कोस का कितना होता 3x होता, तो कोस वाले को क्या लिखते पहले और साइन वाले को क्या लिखते बाद में। ऐसे कर लो तो आपका थोड़ा सरल रहेगा। अभी इसी सवाल को आप क्या करते, कोस को पहले करते साइन को बाद में करते, तो यहाँ पर आपका बन जाता साइन माइनस का x आता, क्या आता साइन माइनस का x, और माइनस माइनस क्या बना देता फिर बाद में प्लस आएगा, वही आंसर। आप कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बढ़िया तरीका आपका क्या है कि पहले आप क्या रखो, बड़े वाले कोण को आगे लिख लो और छोटे वाले को क्या कर लो पीछे, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे करेंगे, इसके आगे तो कर ही लोगे अब इसका आराम से, 1/2 इंटीग्रेशन, अंदर कितना हो गया आपका साइन 5x, कितना हो गया आपका साइन 5x, और ये कितना हो गया आपका साइन x, कितना हो गया आपका ये साइन x इंटू dx। 1/2 का तो 1/2 बार ही, साइन x का कितना होता है आपका
वो भी किसका, माइनस का कोस 5x, और बटे में कितना हो जाएगा 5, जो x के आगे लिखा होता है उसका क्या लग जाता है डिवाइड। साइन का क्या होता है माइनस का कोस x, और x के आगे कितना लिखा है 1, उसका क्या लगा दो भाग, प्लस का c। अब 1/2 का अंदर क्या कर दो गुणा, माइनस का कोस 5x बटे में कितना हो जाएगा 10, माइनस का कोस x बटे में 2, प्लस का c, दैट योर। समझ में आया? तो इस तरीके से इसको करना होता है। ऐसे ही आपको कुछ हम आपको लिख दे रहे हैं, उनको आपको करना है अभी, ठीक है। पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर उसके बाद ये वाले आपको करने होंगे एग्जाम्पल, जैसे कि इंटीग्रेशन आपको करना है cos 3x इंटू कोस यहाँ पर आपका 5x इंटू dx। तो हमें तो पहले 5 को लिख लेना, उसको बाद में लिख लेना, बस समझ में आ रहा है ना। और 1/2 का गुणा करोगे, 1/2 का मतलब 2 का गुणा करोगे, 1/2 का क्या करोगे भाग, ठीक है। इस तरीके से दूसरा आपको करना है इंटीग्रेशन साइन 5x इंटू कोस 8x इंटू dx, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अगला देखो थर्ड, और आपका ये किसका रहेगा, साइन का है, साइन 5x इंटू साइन 3x इंटू dx, इसका करना है। तो ये आपको 3 सवाल अभी आपको करके दिखाने हैं, ठीक है, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इसके अंदर हम आपको कैसे कहेंगे, ये इकट्ठे 3 भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं 3 इकट्ठे आएंगे। साइन कोस वो सॉरी साथ में क्या दे देगा, साइन एक और दे देगा, और 3 के आएंगे, क्या आएंगे 3 के। तो उसमें क्या करना होगा, 2 करके आपको करने होंगे, ठीक है। ऐसे 4 के भी आ सकते हैं, कितने के आ सकते हैं 4 के मल्टीप्लाई में आ सकते हैं। तो पहले उसे नोट करो, फिर उसके बाद 3 वाला सिखाते हैं, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज चालू करना। आपका 3 वाला कैसे आपका सवाल आएगा, जैसे पहला सवाल आपको जैसे देते हैं इंटीग्रेशन साइन कोस का जैसे लिख दिया होगा, साइन 3x लिखा हो, और इंटू में क्या लिखा होगा आपका कोस 2x, इंटू में आपका लिखा हो कोस 7x इंटू dx। ये आपका है सवाल, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं पहले 2 का गुणा करते हैं, 2 का 1/2 का करते हैं भाग, मतलब कि 2 का भाग करते हैं, 2 का गुणा करते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ लिखा और 2 को यहाँ लिखा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फार्मूला बन रहा है 2 sin a इंटू कोस बी का, इसका 2 sin a इंटू कोस बी का। ये फार्मूला इसके अंदर लगाओगे तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि करके, क्या लिखोगे चूंकि करके, क्या लिखोगे साइन a प्लस क्या है आपका यहाँ पर साइन a इंटू कोस बी, 2 sin a इंटू कोस बी का क्या फार्मूला होता है आपका, साइन a प्लस बी, यहाँ पर क्या है आपका प्लस साइन a माइनस बी, यही होता है आपका, यही होता है आपका फार्मूला। अब देखो इस जगह आपको ये लगाना है, ठीक है। यहाँ पर a की जगह ये लिखा है, b की जगह ये लिखा है। अब इसकी जगह लगाओ तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2, कितना आपका होगा यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a इंटू कोस, इसका कितना साइन a प्लस बी, मतलब कि साइन a प्लस बी का मतलब कितना होगा 3x प्लस 2x, लिख दें डायरेक्टली 5x, डायरेक्टली 5x लिख दें, प्लस में साइन a माइनस बी, 3x में से 2x घटाओ, कितना बचा आपका साइन x, और इंटू में कितना है आपका कोस 7x इंटू dx। अब कोस 7x का इसमें भी गुणा कर दो, कोस 7x का इसमें भी कर दो, और याद रखो बेटा बड़ा कौन है, 5x छोटा है और 7x आपका क्या है बड़ा। तो कोस वाले को क्या लिखते हैं पहले, कोस वाले को क्या लिखते हैं पहले, तो पहले लिखेंगे तो कितना हो जाएगा कोस 7x इंटू साइन 5x प्लस कोस 7x इंटू साइन x इंटू dx, यही होगा आपका। समझ में आया? अब देखो फिर फार्मूला आपको लग रहा है कोस ए साइन ए, कोस और साइन, कोस साइन किसमें ये रहा आपका कोस साइन, लेकिन क्या आना चाहिए 2। तो इसमें क्या करोगे 2 का गुणा करोगे, 2 का क्या करोगे भाग, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा किया, 2 का क्या किया भाग, तो 2 का भाग बार कर दिया। अब देखो क्या होगा 2 का गुणा इसमें भी और 2 का गुणा इसमें भी, क्योंकि कोष्टक लगा, क्या लगा आपका ये कोष्टक, तो 2 का गुणा इसमें भी 2 का गुणा इसमें भी है। तो अब अंदर पहले 2 का गुणा कर लेते हैं, 1/4 अंदर कितना हो जाएगा आपका 2 कोस 7x इंटू में साइन 5x, ठीक है, प्लस में 2 कोस 7x इंटू साइन x, इसके इंटू में कितना है आपका dx। अब क्या होगा यहाँ पर 2 साइन ए 2 कोस ए इंटू साइन बी का आपका फॉर्मूला लगेगा, 2 कोस ए इंटू साइन बी का कितना होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4, कितना होगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो हम एक ही साथ करेंगे, क्या करेंगे आप एक साथ, क्या होता है आपका साइन a प्लस बी, कितना होता है साइन a प्लस बी, तो क्या लिखोगे साइन
ये आपका ए और ये आपका क्या है बी। ए प्लस बी कितना हो जाए 7 और 5 12x माइनस का किसका माइनस का साइन ए माइनस बी। तो 7x में से 5x गए तो कितना हो जाए आपका 2x। ये इतने का काम कर लिया जी सर। ये। अब इतने में अब कौन सा फार्मूला लग रहा है आपका 2 cos a इंटू साइन बी। 2 cos a इंटू साइन बी का कितना होता है आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, बल्कि सेम ही लग रहा है, बिल्कुल क्या लग रहा है सेम। तो क्या लिखोगे प्लस साइन ए माइनस बी। तो 7x में से x घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 6x। पहले प्लस होता है, पहले क्या होता है आपका प्लस। तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8x और माइनस का किसका माइनस का साइन 7x में से 1 घटाओगे कितना बचेगा आपका 6x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इंटू डी एक्स। इस तरीके से आपका ये कोष्टक लगा दो, जैसा बार लगा है उस तरीके से इस तरीके से। देखो सीधी सी बात यही है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये वाला अंदर कोण में। तो 7 में से आपका 7 और 1 कितने हो गए 8 हो गए, 7 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 6 है। ठीक है बात समझ में आ गई ना। अब इसके अंदर कोई सेम जाति की आपको मिले, कोई सेम है कोई सेम नहीं है, तो डायरेक्टली अब इसका यार दो इंटीग्रेशन, डायरेक्टली इसका यार दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितना होगा 1/4, इसका इंटीग्रेशन करो कितना होगा आपका साइन एक्स का कितना होता है आपका माइनस का कोस 12x और भाग में कितने आएगा 12। साइन एक्स का क्या होता है माइनस का, वो माइनस माइनस प्लस कोस 2x बटे में 2 प्लस में इसका कितना होगा आपका माइनस का हो जाएगा माइनस का कोस 8x बटे में 8 प्लस माइनस माइनस प्लस कोस 6x बटे में 6 प्लस का c। अब 1/4 का अंदर गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा आपका, क्रम से लिख दो। पहले सबसे छोटा कौन सा आपका कोस 2x बटे में कितना आएगा 4 दूनी 8। अब उससे बड़ा कौन है आपका 2 से बड़ा कौन है 6, कितना है आपका 6, फिर 6 वाले को लिख लो प्लस कोस 6x बटे में कितना हो जाएगा आपका 6 चौको कितने होते हैं आपके 24। इसके बाद कौन सा लिखोगे 8 वाला माइनस का कोस 8x बटे में कितना आएगा 8 चौको 32। अभी कितना है आपका 12 वाला माइनस का कोस 12x बटे 12 चौको 48 प्लस का c दैट योर। इस तरीके से आपको इसको करने होंगे। 3 वाले समझ में आ गए। ऐसे अब 4 वाले भी आप कर लोगे। ठीक है 4 वाले में क्या होगा दो बना लेना 1 और 1। तो इस तरीके से आपको ये सब सवाल आपको करने होंगे। ठीक है अब हम आपकी एक्सरसाइज चालू कर देते हैं। उसमें एक और आपका रहेगा सवाल आपका 22वां सवाल और एक आपका है। ठीक है कौन सा है आपका 22वां वाला, तो उसको हम वहीं पर हम आपको डिटेल में समझा देंगे। ठीक है बात समझ में आ रहा है। उसमें 2-3 उसके प्रकार के सवाल बनेंगे, तो उसको 22वां सवाल को वैसे ही डिटेल में समझा देंगे। तो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखो इंट्रोडक्शन में आपको मिला था। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा पहला क्वेश्चन आपका कितना दे रखा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, ये दे रखा है आपका। अभी आपने साइन स्क्वायर एक्स का पिछले आपने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था ना। तो अब इस वाली क्लास में आप क्या कैसे करोगे, इसके अंदर बस कोण आपको एक्सचेंज दे रखा होगा, कोण आपको 2x प्लस 5 दे रखा है। तो अब इसको कैसे करोगे, पहले साइन स्क्वायर को मतलब पावर है उसको पहले सिंगल में कन्वर्ट करोगे ना। कैसे कन्वर्ट करते थे याद है, कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता था आपका 2 कितना होता आपका 1 माइनस कितना होता था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कितना होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से मान निकालो, तो ये कोस 2x को उधर भेजो और साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेजो, तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस 2x हो जाएगा, और 2 का क्या लगेगा आपका डिवाइड, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। याद आया। इस तरीके से हमने आपको बताया भी था कि आप साइन स्क्वायर एक्स का मान डायरेक्टली इतना याद कर लो। याद करने के लिए कहा था हमने कितना होता है आपका 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, इस तरीके से याद कर लो। अब देखो आपने क्या देखा, जब यहां पर x होता है, जब यहां पर क्या होता है x, तो यहां पर कितना होता है 2 गुना, इसका ये कितना होता है 2 गुना। आपको चाहिए कितना साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, क्या चाहिए आपको साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब इसका मान कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस, इसका अंदर वाले का कितना 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 4x प्लस 10 हो जाएगा। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 4x प्लस 10 बटे में 2। हो गया क्लियर। तो आप क्या करोगे, इतने की जगह क्या लिख दोगे 1 माइनस कोस 4x प्लस 10 बटे में 2। समझ में आया ना। तो ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी होगी आपको पेपर में, समझ में आ रहा है ना। ये सब चीजें आपको नहीं, आपको समझाने के लिए था। आप यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं क्या लिखोगे यहाँ पर चूंकि करके, क्या साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम जानते हैं कितना होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन में कितना होता है आपका
2 कितना होता है आपका 1 माइनस कोस 2x अपॉन में क्या होता है 2। तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इसको इसमें कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस इसका 2 गुना, अंदर वाले का कितना 2 गुना, 4x प्लस में कितना हो जाएगा आपका 10 बटे में कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू dx। समझ में आया? सीधी बात ये, इसकी जगह हमने ये यहाँ पर रख दिया। अब 1/2 आपका है, इसको बाहर ले, इसको क्या ले लो बाहर, तो कितना हो जाएगा 1/2, और सब पे चाहो तो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो या फिर ऐसे ही लिखे रहने दो। अंदर कितना बचा 1 माइनस कोस 4x प्लस में 10 और पूरे का कितना है होल dx। इस पे इंटीग्रेशन लगा सकते हो और इस पे इंटीग्रेशन लगा सकते हो, और 1/2 का गुणा दोनों में, 1/2 का गुणा दोनों में। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2, इसका कितना होता है आपका 1 का x, कितना होता है आपका x, इसका कितना होगा कोस का कितना होता है साइन, कितना होता है आपका साइन 4x प्लस में 10, कोस x का समाकलन साइन x होता है, और जो x के आगे लिखा होता है उसका क्या लगता है डिवाइड, प्लस का c, प्लस का क्या हो गया आपका c, 1/2 का अंदर क्या कर दो गुणा, कितना हो जाएगा x/2 माइनस का साइन 4x प्लस 10 बटे में 4 दूनी 8 प्लस का c, दैट योर आंसर। समझ में आ गया? अगला देखो इसका क्वेश्चन नंबर आपका 2 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 कितना है आपका इंटीग्रेशन साइन 3x, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कोस 4x इंटू dx। अभी बताया था आपको आज ही की आपकी क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में आपने स्टार्टिंग में आपने क्या सीखा था, इसमें 2 का गुणा करते हैं, 2 का क्या करते हैं भाग, 2 का इसमें क्या किया हमने गुणा और 2 का क्या किया हमने भाग। तो अब क्या होगा देखो बात समझो, एक और नियम, बड़े वाले को पहले लिख लो, बड़े वाले को क्या लिख लो पहले, तो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2 कोस 4x इंटू साइन 3x, साइन कितना है आपका साइन 3x। समझ में आया? अब किसका फॉर्मूला बनाइए 2 cos a इंटू साइन बी, किसका बना 2 cos a इंटू साइन बी का, कितना होता है आपका 2 cos a इंटू साइन बी का, यहां पर लिख लो, क्योंकि 2 cos a इंटू साइन बी का कितना होता है आपका साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, याद है? अब इसको आप क्या मानोगे a, इसको क्या मानोगे b, इसमें लगा दो, कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन कितना होगा आपका यहाँ पर साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी 4x प्लस 3 कितने हो जाएंगे 7x, ठीक है, माइनस का साइन a माइनस बी कितना हो जाएगा आपका 4x में से घटा दो x बचा, होल का कितना हो जाएगा dx। इतने की जगह ये लिख दिया, ठीक है। अब इसका तो आपको आता ही है, कितना हो जाएगा आपका 1/2, साइन का कितना होता है आपका कोस, वो भी किसका माइनस का 7x बटे में कितना हो जाएगा आपका 7, माइनस साइन x का कितना होता है आपका कोस x, माइनस माइनस प्लस, प्लस का c। अब 1/2 का अंदर क्या कर दो गुणा, माइनस का कोस 7x बटे में कितना हो जाएगा 14, प्लस में कितना हो जाएगा कोस x बटे में 2 प्लस का c, दैट योर आंसर। समझ में आया? इस तरीके से आपको ये करने थे, पहले से नोट करो फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कैसा है? ये वाला आपका जाना पहचाना है, अभी आपने किया था, क्या था आपका 3 आ गए आपके, तो आप क्या करोगे 2 का गुणा 2 का क्या करोगे भाग, 2 का गुणा 2 का क्या करोगे भाग, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। बड़े वाले को चाहो तो पहले लिख लो, बड़े वाले को क्या चाहो पहले लिख लो, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 cos 4x इंटू कोस कितना है आपका ये 2x इंटू में कोस कितना है आपका 6x, कोस कितना है आपका 6x इंटू dx। इतने में कितने में इतने में फार्मूला लगाओ किसका 2 cos a इंटू cos b का, क्या होता है आपका लिख लो पहले, चूंकि करके लिख लो जिससे याद आ जाए, इससे क्या आ जाए आपको याद आ जाए। 2 cos a इंटू cos b का क्या होता है आपका cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, याद है cos a प्लस b और cos a माइनस b। अब ये कितना हो जाएगा आपका बताओ 1/2 इंटीग्रेशन, अब इसकी जगह कितना हो जाएगा cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, इसको a मानो इसको क्या मानो b, 4 और 2 कितना हो जाए 6x प्लस में cos a माइनस बी, 4 में से 2 गया 2x। समझ में आया? इंटू में कितना है आपका cos 6x इंटू dx, इसका अंदर गुणा इसका भी अंदर गुणा 1/2 इंटीग्रेशन, जब इसका इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर 6x आ गया, इसका जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 2x, पहले बड़े वाले को लिख लो, पहले किसको लिख लो 6x इंटू में कितना आ जाएगा आपका ये cos 2x इंटू dx। फिर देखो आपका क्या हुआ, आप क्या बन गई है
cos स्क्वायर एक्स वाला याद आ गया, cos स्क्वायर एक्स को ऐसे बदलो पहले cos 2x के फॉर्मूले से, किससे, cos 2x से। या फिर ऐसा कर लो थोड़ा सा, इसमें 2 का गुणा चाहिए तभी तो आपके इसमें फॉर्मूला खुलेगा। तो इसमें क्या करते हैं 2 का गुणा करते हैं, इसमें भी 2 का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 2 टू cos स्क्वायर एक्स चाहिए ही होता है। तो क्या करते हैं एक बार देखते हो, 1/2 का इसमें भी गुणा, 2 का गुणा करते हैं, 2 का क्या करते हैं भाग, 2 का क्या करते हैं भाग। तो कितना हो जाएगा 1/4 तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर की पावर स्क्वायर 6x हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 cos 6x इंटू cos 2x। समझ में आया, मतलब कि 2 का गुणा इसमें भी हो गया, 2 का गुणा इसमें भी हो गया आपका ये गुणा। अब देखो इसका फार्मूला देखो, आप बात समझो, आपने भी सीखा था आपने cos 2x का कितना होता है आपका, cos 2x बराबर कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, यही होता है ना। 1 को इधर भेज दो, 1 को किधर भेज दो इधर, तो cos 2x प्लस 1 होता है, या फिर 1 प्लस 2 cos 2x लिख सकते हो, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर x। अब 2 का क्या लगाते हो भाग, तभी तो cos स्क्वायर x का मान निकलता है। तो बस इतना ही रखो ना, क्योंकि इतना ही का तो मान चाहिए। जब यहाँ पर x होता है तब यहाँ पर कितना होता है 2 गुना, जब यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर कितना होता है 2 गुना। जैसे ही पहले लेक्चर में आपने सीखा नहीं था, जब यहाँ पर कितना होता है x होता है यहाँ पर कितना होता है 2 गुना। जब यहाँ पर 6x होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे कि आप मान निकालना चाहो इसका 2 cos स्क्वायर किसका निकालना चाहो 6x का, किसका निकालना चाहो 6x का, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 6 दूनी 12x। समझ में आया, इतने की जगह ये लिख लोगे। अब इसको तो लिखना आता ही है आपको, ये तो आप में इसमें कौन सा फार्मूला लगा दोगे, ये वाला 2 cos a इंटू cos b का कितना होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसको इधर करते हैं, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर बराबर 1/4, कितना 1/4 इंटीग्रेशन, इसकी जगह आप कितना लिखोगे 1 प्लस 12x, और इधर कितना हो जाएगा आपका, इसमें फार्मूला लगा दो, इसमें क्या लगा दो फार्मूला, इसमें क्या लगा दो आप फार्मूला, कितना हो जाएगा a प्लस बी cos a प्लस बी कितना होगा आपका cos a प्लस बी का मतलब कितना होगा 6x प्लस 2 कितना हो गया आपका 8x, प्लस में 6 में से 2 गए 4 कितना हो जाएगा आपका cos 4x इंटू dx। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये कहानी समझ में आई, ये तो पहली वाली थी कहानी आपकी। और इसमें आपका 2 cos a इंटू cos b का ये वाला फार्मूला लगा दे, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब तो इसका कर लोगे समाकलन, कितना हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, सॉरी इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह थोड़ी लगेगा। 1 का कितना होता है x, cos का साइन 12x बटे में 12। समझ में आया, इसका कितना हो जाएगा साइन 8x अपॉन में 8, इसका कितना हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4 प्लस c 1/4 का अंदर गुणा कर दो x/4, क्रम से लिख दो, सबसे छोटा कौन है ये, प्लस में साइन 4x बटे में कितना हो जाए 4 चक्कू 16, प्लस में फिर क्या लिख दो 8x को, साइन 8x बटे में कितना हो जाएगा 8 चक्कू 32, 4 का इसमें गुणा कर रहे हैं बेटा, 4 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 12x बटे में कितना हो जाएगा 12 चक्कू 48 प्लस c, दैट योर आंसर। समझ में आया। इसी प्रकार अगला आपका क्या क्वेश्चन है आपका, देखो अगला दे रखा है साइन क्यू 2x प्लस 1, कितना दे रखा है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन साइन क्यू 2x प्लस 1 इंटू dx। ये कर लोगे साइन क्यू 2x प्लस 1 इंटू dx, ये तो हो जाएगा आपका क्यू साइन क्यू का आपने फार्मूला कल सीखा था, क्या होता था कैसे निकाला था, याद करो बेटा कैसे निकालना सीखा था, चूंकि करके देखो साइन 3 का आपने पढ़ा था, कितना होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू है। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है इसलिए हम आपको डिराइव करके भी निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब आप बात समझो, इसको साइन क्यू ए का निकालना है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इधर 3 को किधर भेज दो उधर, तो कितना हो जाएगा आपका 4 साइन क्यू ए, 3 साइन ए माइनस साइन 3a हो गया। अब साइन क्यू ए का मान कितना हो जाएगा आपका 1/4 कोष्टक में 3 साइन ए माइनस साइन 3a, याद है ये वाला आपको बताया था कल, फॉर्मूला याद कर लेना। यदि नहीं याद होता है तो यहां से निकाल लो, फ्रंट ही पे निकाल लो ना, कितना समय लगेगा आपको, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपको निकालने में। अब यहां पर आप इसका मान निकाल सकते हो। आपने क्या देखा, जब यहां पर a होता है तो पहले में तो a ही आता है, जब यहां पर a होता है यहां पर कितना होता है 3 गुना आता है, कितना आता है 3 गुना। यही काम आपको यहां पर करना सीखना है, यहां पर आपको करना इसे सीखना है। तो इंटीग्रेशन, क्या चीज इंटीग्रेशन, देखो 1/4 है तो 1/4 बार लिख सकते हो। यहां पर कितना 3 साइन है, कितना है आपका 3 साइन ए की जगह आपको ये लिखा है,
तो ए की जगह कितना लिखा होगा 2x प्लस 1 माइनस का साइन 3a, साइन 3a अंदर वाले का 3 गुना, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 6x प्लस में कितना हो जाएगा 3 और होल कितना है आपका dx। क्या इतनी लाइन समझ में आ गई ये वाली? दोबारा समझ लो बेटा, साइन की पावर QA का मान, साइन की पावर QA का मान कितना होता है 1/4 3 साइन a माइनस का साइन 3a। अब a की जगह आपको कुछ भी दे दे सवाल में, a की जगह आपको बदल के दे सकता है, a की जगह आपको बदल के यहाँ पर कुछ और भी लिख से आ सकता है, 6x प्लस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 6x प्लस 8 कुछ भी आ सकता है। यदि a है तो यहाँ पर तो a आता है, जब यहाँ पर a है तो यहाँ पर कितना होता है a का 3 गुना, a का 3 गुना, इसीलिए हमने यहाँ पर a का क्या कर दिया 3 गुना। अब तो इसका समाकलन करना आता है, इसका समाकलन तो कर लोगे आराम से, कितना हो जाएगा 1/4 और अंदर कितना 3 साइन का कितना होता है माइनस का, किसका होता है माइनस का cos 2x प्लस 1 बटे में 2, समझ में आया? और इधर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos 6x प्लस 3 अपॉन में 6 प्लस में c, बस क्या करोगे 4 का अंदर क्या कर दो गुणा, आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा आपका, प्लस वाले को पहले लिख लो, cos 6x प्लस 3 अपॉन में कितना हो गया 6 चौकू 24, ठीक है, और माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 cos 2x प्लस में 1 प्लस का c, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको इसको करना था, फोर्थ वाला समझ में आया था? सिंपल, आपका इंट्रोडक्शन क्लास देख रखी होती तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास आपने जिसने नहीं देखी उसको पहले देखे, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को लगाए, ठीक है। तो आपका कौन सा सवाल है आपका इंटीग्रेशन साइन QX इंटू cos QX इंटू dx, ये आपका 5वां सवाल। ये थोड़ा सा हटके सवाल है आपका, अभी तक ऐसे सवाल तो देखा नहीं है। अब इस सवाल को करने के लिए कुछ आपके तरीके अलग अलग करने होंगे। कैसे? जैसे कि आप क्या करो, साइन वाले को, किसको, आपको साइन वाले को इसको बदलो, आप चाहो तो कोस वाले को भी कर सकते हो, जैसे हम साइन में कर रहे हैं वैसे ही आप कोस में कर सकते हो। ये नियम कब लगता है, पहली बात ये जानो, जब पावर साइन और कोस की क्या हो सेम। एक आप क्या कर सकते हो 8 का गुणा करो 8 का भाग करो, अंदर साइन 2a का फॉर्मूला बना लो। एक वो तरीका है, एक दूसरा तरीका जानो, एक दूसरा और सरल है, दूसरा आपका क्या है और सरल है। इंटीग्रेशन करो, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x इंटू आप साइन x लिख सकते हो, जी सर लिख सकते हो। इंटू में आपका कितना है कोस स्क्वायर कोस क्यू, कितना है आपका कोस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, समझ में आया? जी सर। अब साइन स्क्वायर एक्स को किसमें बदल लो, कोस में, किसमें बदल लो कोस में, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर बराबर, यहाँ पर भी बराबर, कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और इंटू में आपका कितना है कोस क्यू एक्स, और इंटू में आपका कितना है साइन एक्स। साइन एक्स को थोड़ा पीछे लिख दिया, साइन एक्स को थोड़ा सा पीछे लिख दिया। इसका अंदर गुणा कर लोगे, इसका अंदर क्या कर लोगे गुणा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसका इधर करेंगे cos QX माइनस कोस की पावर 5x हो जाएगी इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखो इसके अंदर हमने क्या कर लिया, यदि आप cos वाले को t मानो तो साइन एक्स और डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तो आप क्या लिखोगे माना, क्या लिखोगे माना, cos x को क्या माना आपने t, cos x को आपने क्या माना t, तो cos x का क्या होगा माइनस का साइन x होता है इसका अवकलन इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका डी टी, और माइनस को उधर जाएगा तो साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस का डी टी हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। तो इतने की जगह क्या लिख दोगे माइनस का डी टी, माइनस को लगा देते हैं आगे, माइनस को क्या लगाते हैं आगे, और ये क्या बन गया आपका टी क्यू, क्या बन गया आपका ये टी क्यू, कोस एक्स को क्या मान रखा है आपने टी, तो टी क्यू हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा टी की घात 5 इंटू डी टी। क्या इसका आप समाकलन नहीं कर पाओगे, कर लोगे? इसका कितना होगा, इसका माइनस का टी की पावर 1 जोड़ दो 4 बटे में 4 माइनस टी की घात 5 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 बटे में 6 प्लस का सी, माइनस का इसमें गुणा माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का ये होगा ना, और टी का मान आपका कितना है कोस एक्स, तो ये इधर कितना होगा कोस की पावर 6x बटे में 6, ये प्लस का हो गया, और ये किसका हो जाएगा माइनस का कोस की पावर 4x बटे में 4 प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ये नियम किस में लगता है, पहली बात ये जान लो, जब सेम पावर हो, क्या हो आपकी सेम, जैसे साइन की पावर आपकी 4 और कोस की पावर भी आपकी क्या हो जाए 4, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लोगे, कर लोगे? जैसे आपका कोस साइन, सॉरी बिसमी होनी चाहिए, ज़्यादातर बिसमी वाला आपको देगा, साइन की पावर 5 और कोस की पावर क्या दे रखा हो 5, ये बिसमी वाला ज़्यादातर आपको सवाल में दे रखा हो, समझ में आया? इस तरीके से आपको ये 5वां आपको सवाल करना था। तो अब हम आपको ये आगे जो भी आपके सवाल रह गए उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है? तो पहले से इतना नोट करो।